about Godan. First of all, we will discuss about the author. Author is Munshi Premchand. Was a pen name adopted by Dhanpat Rai. Dhanpat Rai is the first name of Munshi Premchand, and the pen name he adopted is Premchand. And born in Varanasi. His early education was in madrasa. मदरसा में जो थे मौलवी के पास उनकी जो पहली एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट हुई थी. वेयर ही लर्नड उर्दू, जहाँ पे उन्होंने उर्दू सीखी थी, बिकॉज उर्दू में ही उन्होंने पहली अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी. ही वॉज मैरिड व्हेन ही वॉज जस्ट 15 एंड स्टडिंग इन क्लास 9th. एंड इन 1990 में उन्होंने अपनी BA कंप्लीट की विद इंग्लिश, पर्शियन एंड हिस्ट्री. उसके बाद ही हैड अ सेकेंड मैरिज विद शिवा रानी. उनकी मैरिज हुई शिवा रानी देवी, और इसमें लिखा नहीं है वैसे, बट जो वो जो हमारी स्ट्रगल थी फॉर फ्रीडम, उसमें भी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी. एंड शी वॉज अ चाइल्ड विडो, दैट इज़ मैंशनड, अ चाइल्ड विडो हु रोट अ बुक. उन्होंने एक बुक लिखी थी आफ्टर द डेथ ऑफ मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखी थी, दैट इज़ प्रेमचंद घर में. दिस इज़ अ फेमस बुक जो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के डेथ के बाद जो लिखी थी. तो और कुछ पॉइंट हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पे. ही स्टार्टेड हिज करियर्स इन उर्दू में उन्होंने स्टार्ट किया. सोज़े वतन जो उनकी कलेक्शन, स्टोरीज़ की कलेक्शन है, वॉज पब्लिश्ड बाय प्रेमचंद इन 1907 में पब्लिश की. 1914 में ही स्विच्ड ओवर टू हिंदी, and he wrote of the life around him and made his reader aware of the problems of the urban, middle class and country village and their problems. तो उन्होंने जब हिंदी में स्टार्ट किया लिखना, उसमें उन्होंने अवेयर किया अपने रीडर्स को अबाउट द अर्बन, मिडल क्लास एंड जो विलेजर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में. सो ही वॉज अ प्रोफोलिक राइटर. बिसाइड बीइंग अ ग्रेट नॉवेलिस्ट होने के अलावा वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और थिंकर भी थे. और उसी बेस्ड पे उन्होंने उन्होंने लास्ट वाला जो अपना ये गोदान नावल लिखा है, दैट इज़ बेस्ड ऑन सोशल, एज ही एक्टेड एज अ सोशल रिफॉर्मर, एंड ही डाइड इन 1936. नाउ एज ही डाइड इन 1936, यहीं से हम याद रखेंगे कि जो उन्होंने इनकी जो बुक इन्होंने जो नावल था जो पब्लिश हुआ था हिंदी में, वो 1936 में ही हुआ था. एंड 1987 में एक लोकमान्य प्रेस थी, उन्होंने ये पब्लिश किया था इन इंग्लिश में. ठीक है. सो दिस वाज द लास्ट वर्क ऑफ मुंशी प्रेमचंद एज ही डाइड इन 1936 में उनकी डेथ हो गई थी. नाउ थीम्स जो है इसके डिस्कस करते हैं. तो थीम्स में मैंने इसके 6-7-8 पॉइंट्स बनाए हैं. ठीक है. सो द प्रॉब्लम्स ड्यू टू कास्ट डिवीज़न एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इसमें हम लिखेंगे कि ये जो नावल है हमें एक वाइड व्यू देता है कि जो डिवीज़न एग्जिस्ट करती है इंडिया में, कास्ट डिवीज़न एग्जिस्ट करती है. जैसे ब्राह्मण हैं वो अपर मोस्ट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं लोअर क्लास को. कैसे? विद देयर वेरियस रिलीजियस सैंक्शंस के साथ. ठीक है. जिसमें जैसे इसमें उन्होंने गोदान के लिए एक मतलब गोदान इज़ अ नेसेसरी पार्ट, गौ का दान करना टू मतलब सिंस के से जो हमने ज़िंदगी में अपराध किया उससे बचने के लिए उसके लिए उन्होंने बोला है कि ये ज़रूरी है. एट लास्ट, इन द लास्ट ऑफ द नावल हमें ये पता लगता है. ठीक है. होरी, भोला, सिलिया, ये सब जो है लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स जो कास्ट डिवीज़न से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो उसमें फर्दर सम ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और माइग्रेशन ऑफ यंगस्टर है जो विलेज से टाउन्स में जा रहे हैं, एंड जो सिटीज़ की टेंशन है और उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको उसके बारे में डिस्कस किया गया है. तो ये फर्स्ट थीम ये है. एंड देन इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर क्लास एंड वुमेन. तो
जो सेकंड थीम है वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि लोअर क्लास की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और वुमेन जो है उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है। तो इसमें हम दे सकते हैं कि ज़मींदार और ग्रीडी मनी लेंडर जो हैं वो जैसे इसमें एग्जांपल देके राय साहब हैं वो फाइन करते हैं होरी को फॉर द डेथ ऑफ द काऊ, जबकि दो ही डिडंट किल इट, उसने उसको नहीं मारा था, फिर भी उसको फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ता है। और इसमें वुमेन का भी हम दे सकते हैं, वुमेन कैरेक्टर हैं धनिया हैं, झुनिया एंड सीलिया, रूपा, देवर ऑल एक्सप्लॉयटेड बाय मैनली लव। ठीक है जी। थर्ड जो हम पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे रियल पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन पीजेंट्री। इसमें इसका जो इस नावल का मेन जो थीम है वो है उन्होंने पोर्ट्रे दिया है इंडियन पीजेंट्री का कि किस तरह की पीजेंट्री है। रियलिस्टिक उन्होंने इंडियन सोसाइटी को, इंडियन पीजेंट्री को जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट किया है। ठीक है। और उनकी पिटिएबल कंडीशंस हैं पुअर फार्मर की, और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। उन्हें मनी लेंडर्स जो हैं उनसे पैसे अगर ले लिए हैं तो उन्हें उतारने के लिए वो एक हेयर वी कैन यूज़ जो एक रूस्टर कूप में वो फंसते जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। ठीक है। और फोर्थ हम बनाएंगे ब्लाइंड फेथ इन फेट, और डेस्टिनी में जो उनका ब्लाइंड फेथ बन जाता है। Blind faith in faith is another theme in this novel. The novelist present his character as simple and innocent. अपने character को बहुत simple और innocent बताता है और बताता है कि कैसे वो fate में कितना यकीन रखते हैं। मैं जो यहाँ पे सोचती हूँ, मेरे को लगता है कि उसने नॉवेलिस्ट ने ये एक्सप्रेस किया है कि जब हम अपनी कंडीशंस से बाहर नहीं निकल पाते तो अपने आप को उस जस्टिफाई करने के लिए, उस सर्कमस्टांसिस में जस्टिफाई करने के लिए हम फेट पे यकीन कर लेते हैं। एंड दैट हैपन्स इन दिस नावल ऑल्सो। होरी जो है फेस करता है इतनी सारी एक्सप्लॉयटेशन फेस करता है बाय द रिच एंड जो कास्ट डिवीज़न है उसकी वजह से जो भी एक्सप्लॉयटेशन वो फेस कर रहा है, बट फिर भी वो कहता है कि मेरा अनशेकन फेथ है डेस्टिनी पे, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं है। सो आई थिंक सो, बाकी सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। सो हेयर प्रेमचंद बिलीव्स दैट द बेस्ट वे टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड इट्स प्रॉब्लम इज़ टू स्टडी एन इंडिविजुअल